नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का काशी दौरा पूरा हो चुका है। पीएम यहां पर करीब 5 घंटे रहे और इस दौरान उन्होंने तमाम कार्यक्रमों के अलावा भारत जापान के सहयोग की मिसाल रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने किन किन कार्यक्रमों में हिस्सा लिया, इन 5 तस्वीरों से आप समझिए। वहीं पीएम ने काशी को 1582 करोड़ रुपए की सौगात दी, काशी की जनता से संवाद किया, सीएम योगी की तारीफ की उन्होंने, डॉक्टर से मिले 1-to-1 बातचीत की और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उन्होंने लोकार्पण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी दौरे के दौरान सीएम योगी की जमकर तारीफ की। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने करीब 6 बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार की तरफ से किए गए काम की तारीफ की। तो उन्होंने कहा कि योगी जी के नेतृत्व में कार्यनिष्ठा से यूपी का विकास हो रहा है। पूरी ऊर्जा और कड़ी मेहनत के साथ योगी जी काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद की नहीं, विकासवाद की योगी सरकार है। योगी सरकार में तेजी से विकास के काम चल रहे हैं। शासन की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। अब यूपी में कानून राज है और माफिया राज पर शिकंजा कसा गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं। काशी के लोग तो देखते ही हैं कैसे योगी जी लगातार यहां आते हैं, एक एक विकास योजना की समीक्षा करते हैं, खुद ऊर्जा लगाकर कामों को गति देते हैं। ऐसी ही मेहनत ये पूरे प्रदेश के लिए करते हैं। हर एक जिले में जाते हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है कि यूपी में बदलाव के ये प्रयास आज एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक और बड़ी बात, यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। इसलिए आज यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। साथियों, विकास और प्रगति की इस यात्रा में यूपी के हर एक नागरिक का योगदान है। इसमें जन जन की भागीदारी है। आपका ये योगदान, आपका ये आशीर्वाद यूपी को विकास की नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। आज यूपी में कानून का राज है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में उन योजनाओं का भी जिक्र किया जिनसे काशी का कायाकल्प हो रहा है। पीएम मोदी ने खुद कई योजनाओं के न सिर्फ फायदे बताए बल्कि उसके दूरगामी परिणामों को भी उन्होंने समझाया। साथियों, बेहतर सुविधाएं, बेहतर कनेक्टिविटी, सुंदर होती गलियां और घाट, ये चिर पुरातन काशी के उस काशी की नूतन अभिव्यक्ति है। शहर के 700 से ज्यादा स्थानों पर एडवांस सर्विलांस कैमरा लगाने का काम भी तेजी से जारी है। शहर में जगह जगह लग रही बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन्स और घाटों पर लग रहे टेक्नोलॉजी से लैस इंफॉर्मेशन बोर्ड, ये काशी आने वालों की बहुत मदद करेंगे। काशी के इतिहास, वास्तु, शिल्प,
कला ऐसी हर जानकारी को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत करने वाली ये सुविधाएं श्रद्धालुओं के काफी काम आए। बड़ी स्क्रीन्स के माध्यम से गंगा जी के घाट पर और काशी विश्वनाथ मंदिर में होने वाली आरती का प्रसारण पूरे शहर में संभव हो पाएगा। वाराणसी गाजीपुर मार्ग पर जो सेतु है उसके खुलने से वाराणसी के अलावा प्रयागराज, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर और बिहार आने जाने वालों को भी बहुत आसानी होगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने जिस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की सौगात काशी को दी है उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चुनिंदा तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि यहां पर पीएम मोदी ने रुद्राक्ष का पौधा लगाया, जैसे खुद पानी भी दिया। इसके साथ ही उन्होंने रुद्राक्ष सेंटर में घूमते हुए इसकी जमकर तारीफ की। तो पहली तस्वीर जब वो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पहुंचे और देखिए भारत और जापान की मैत्री का ये प्रतीक है। और दूसरी तस्वीर कन्वेंशन सेंटर में ही एक रुद्राक्ष का पौधा भी लगाया गया, प्रधानमंत्री ने लगाया। और तीसरी तस्वीर शिंजो आबे ने शिलान्यास इसका किया था, जो प्रधानमंत्री थे जब वो वाराणसी दौरे पर भी आए थे। और ये तीन तस्वीरें आपके सामने हैं। जिस रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है वो कैसा है, कितना खास है, ये आपको बताते हैं। देखिए रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर के अंदर से एबीपी गंगा की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। काशी कभी थकती नहीं, काशी कभी रुकती नहीं और काशी का मिजाज प्रधानमंत्री ने बताया है। और इस कैंपस में इस पौधे को लगाया, प्रकृति रक्षा का संदेश दिया, रुद्राक्ष के महत्व को दर्शाया प्रधानमंत्री ने। और रुद्राक्ष की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री यहाँ से रवाना हो चुके हैं और आप देखिए फूलों से सजा हुआ, संवरा हुआ रुद्राक्ष अब आपके सामने है। ये एंट्री गेट है, ये एंट्री गेट है और इसके ठीक भीतर ये हॉल है। आप इस हॉल को देखिए, ये पूरा हॉल किस तरह से भारत जापान मैत्री के रंग में रंगा हुआ है और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के रंग में रंगा हुआ ये पूरा हॉल है। फूलों से यहाँ पर सजावट की गई है और पूरा रुद्राक्ष एक तरह से यूं कहें तो प्रधानमंत्री के रंग में रंगा हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप देखें यहाँ पर जो काशी की जनता, काशी के जनप्रतिनिधि और इसके साथ जापान डेलीगेसी से भी जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुँचे थे। अब हम आपको ऊपर लिए चलते हैं। ऊपर वो हॉल है जहाँ पर प्रधानमंत्री का यहाँ पर कार्यक्रम हुआ। तो इन सीढ़ियों से उस हॉल पे पहुँचते हैं और देखिए ये जो सीढ़ियाँ हैं वो हॉल की तरफ ले जाती हैं। और पूरे रुद्राक्ष की अगर बात करें, जो मुख्य हॉल है, जो मुख्य द्वार के पास का हॉल है, उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और धीरे धीरे जहां प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ, जिस हॉल में प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हुआ है, हम उस ओर जा रहे हैं। तो देखा आपने कि रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर कितना भव्य है बाहर से लेकर भीतर तक। प्रधानमंत्री मोदी अपने वाराणसी दौरे पर सर सुंदरलाल अस्पताल भी गए। यहां पर उन्होंने एमसीएच विंग का उद्घाटन किया। यहां पर पीएम मोदी ने काशी के 18 प्रमुख डॉक्टर्स के साथ कोरोना की तीसरी आशंकित लहर को लेकर 1-to-1 संवाद किया। इस डॉक्टर्स में आधी महिलाएं थी। पीएम मोदी ने डॉक्टर्स के तमाम सुझाव लिए, तीसरी लहर को लेकर उनकी राय जानी और खुद उन्हें नसीहत दी। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर वाराणसी के 18 डॉक्टर्स के साथ हुए 1-to-1 संवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 बातों पर खास फोकस किया। उन्होंने सबसे ज्यादा जोर दिया ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाए जाने पर। उन्होंने दूसरा फोकस उनका था महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य के बेहतर इंतजाम किए जाने पर। उन्होंने सीनियर डॉक्टर्स को नसीहत दी कि वो जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, जो युवा डॉक्टर्स हैं, उनको तीसरी आशंकित लहर के बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने के लिए प्रेरित करें।
उन्होंने इन डॉक्टर्स को बार बार धन्यवाद कहा और साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर सरकार, डॉक्टर्स और आम जनता अपनी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाएंगे तो तीसरी लहर में कम से कम नुकसान होगा और भारत के लोग उसका आसानी से डट कर मुकाबला कर सकेंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। और एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी काशी के दौरे पर रहे तो दूसरी तरफ प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करके सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा कि प्रचार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, टीके की कमी हो जाए तो चलता है, प्रचार जीवी सरकार। तो प्रधानमंत्री पहुंचे लेकिन इन सब के बीच प्रियंका गांधी वाड्रा लिख रही हैं हैशटैग प्रचार जीवी सरकार, निशाना साध रही, व्यंग कर रही हैं कि प्रचार में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, टीके की कमी हो जाए तो चलता है। और राजनीति उत्तर प्रदेश में तेज हो गई है। 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर आज एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं। संभल से असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव प्रचार की शुरुआत की है। ओवैसी ने हजरत सैयद दारुल्लाह शाह इमादुल मुल्क की मजार पर चादर चढ़ाई। इस मजार को गुम्बद इमादुल मुल्क भी कहते हैं। यहाँ पर शेख सालार मसूद गाजी की याद में हर साल नेज़े का मेला लगता है। इससे पहले असदुद्दीन ओवैसी भारी समर्थकों के साथ गाजियाबाद के डासना पहुंचे और यहां पर पार्टी के प्रदेश सचिव हाजी आरिफ के दफ्तर का उद्घाटन किया। सपा के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने असदुद्दीन ओवैसी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरह बंगाल के मुस्लिमों ने ओवैसी को नकार दिया उस तरह यूपी के लोग भी नकार देंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर ये भी लोग जानते हैं कि जो दूसरी पार्टियां में नाम लेना नहीं चाहता, अगर वो इतनी हितैषी होती किसी की भी तो वो उनके संघर्ष के समय में उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से किन लोगों को अपना मकसद सिद्ध करने में कामयाब करती है। बिहार इसकी एक मिसाल है। और जो लोग भी हैं वो उत्तर प्रदेश के अंदर आएंगे तो उनका वही हाल होगा जो बंगाल के अंदर। मुरादाबाद में सपा सांसद एसटी हसन ने असदुद्दीन ओवैसी पर वोट काटने का आरोप लगाया। सपा सांसद ने कहा कि ओवैसी की इमेज कैसी है सब जानते हैं। जैसे बंगाल में मालूम है कि ओवैसी को नकारा, तो मुसलमानों ने नकार दिया क्योंकि मुसलमानों को ये एहसास हो गया कि ये वोट बांटने की राजनीति करने जा रहे हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि अगर तुम्हारा कैंडिडेट हार रहा है तो सीने पे हाथ रख के ये बात कह दो कि लोगों उसको जिता दो जो बीजेपी को हरा रहा है। अगर हिम्मत हो तो कह के बताएं, सिर्फ वोट काटने के लिए आप यहाँ पे आ रहे हैं। हम अपने मुसलमानों से अपील करते हैं कि ये एहसास उनके अंदर होना चाहिए कि बंगाल के जैसे मुसलमानों ने करा वो उसी तरह से यूपी के मुसलमान भी करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। पंचायत चुनाव को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है। भाजपा सरकार पर मायावती ने निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि बीजेपी के शासनकाल में भी जंगल राज है, ये सपा के शासन से कम नहीं है। तो पंचायत चुनाव को लेकर मायावती ने ट्वीट किया है और जंगल राज कहा है योगी सरकार को। बीजेपी के शासनकाल में जंगल राज है, ये सपा के शासन से कम नहीं है। तो मायावती ने जंगल राज कह के संबोधित किया है, ट्वीट किया उन्होंने। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में उन्होंने कहा कि जंगल राज है, सपा से कम एकदम नहीं है। यानी कि दोनों ही पार्टियों के शासनकाल को उन्होंने जंगल राज बताया है। समाजवादी पार्टी ने यूपी सरकार के खिलाफ 16 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश में जगह जगह प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर किया गया। ये 6 अलग अलग जगहों की तस्वीरें हैं, कानपुर, फतेहपुर, गोरखपुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी और बहराइच की, जहां पर समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया और प्रदेश व्यापी प्रदर्शन ये था। तो ये 6 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महंगाई समेत 16 सूत्री मांगों को लेकर यह प्रदर्शन किया गया। वहीं समाजवादी पार्टी के शामली, मथुरा, मुजफ्फरनगर, बागपत, फर्रुखाबाद और नोएडा में भी प्रदर्शन हुए। तो प्रदेश भर में आज प्रदर्शन किया गया और महंगाई समेत कुल 16 मुद्दे थे जिसको लेकर ये प्रदर्शन हुए हैं। और इन जिलों के बाद कुछ और जगहों की तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। झांसी, हमीरपुर, ललितपुर, औरैया, गोंडा, कन्नौज में भी सड़कों पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया है। और इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर लखनऊ से है। आतंकियों के मददगारों को जेल भेजा गया है। एटीएस स्पेशल कोर्ट में पेश किए गए तीनों आरोपी कोर्ट ने शकील, मुस्तकीम और मोहम्मद मुइम को जेल भेज दिया है। 29 जुलाई तक न्यायिक हिरासत में तीनों आरोपी रहेंगे।
आतंकियों के साथ साथियों की रिमांड लेने के लिए अर्जी दी। कस्टडी रिमांड की अर्जी पर कल सुनवाई होगी। तो 2 आतंकियों के मददगारों को जेल भेज दिया गया है। ग्रेटर नोएडा के बीटा 2 थाना इलाके में एक प्रॉपर्टी डीलर को बंधक बनाकर 40 लाख रुपए लिए गए। पैसे मिलने के बाद बदमाशों ने प्रॉपर्टी डीलर को छोड़ दिया। हालांकि बदमाश की पत्नी को 40 लाख रुपए देने पहुंचे शख्स ने पैसे देने का वीडियो बना लिया। प्रॉपर्टी डीलर के परिजनों ने आरोप लगाया है कि कई बदमाशों ने कई घंटे बंधक बनाकर प्रॉपर्टी डीलर को घुमाया और मारपीट की। फिलहाल पुलिस FIR दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। देखिए तस्वीर। बीज को अगर मिट्टी में डाले तो उसमें से पौधा निकल आए, वक्त लगता है मिट्टी और बीज मिलने के लिए। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी के मल्ला जोहार में नंदा देवी बेस कैंप के पास ग्लेशियर टूट गया, जिससे बुग्याल में घास चर रही 100 से ज्यादा भेड़ बकरियां बर्फ में दब गईं। ग्लेशियर टूटने से चरवाहों का राशन और दूसरा जरूरी सामान भी दब गया। वहीं संचार सुविधा नहीं होने से घटना के 4 दिन बाद मुनस्यारी आए ग्रामीणों ने इसकी सूचना दी। तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ है उन लोगों का जिनके मवेशी बुग्याल में गए थे। ग्लेशियर टूटा और सैकड़ों बकरियां और मवेशी इसमें दब गए। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बन रही हमारे साथ।